क्या योगी अपने सवालों में ही फंस गए? जी हाँ, जैसे दिल्ली में योगी जी का भाषण था, जिसमें अमित शाह को जिस तरह से योगी जी ने घेरा है और कानून व्यवस्था पे दिल्ली की भी सवाल उठाया, तो इसमें खुद अपने भाषण में फंसे यूपी के आदित्यनाथ। तो दोस्तों, जिस पे केजरीवाल को बोलने का पूरा मौका मिल गया। तो जैसे योगी जी ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और हमने यूपी में गैंगस्टर को, चोर लुचक्कों को ठिकाने लगा दिया, जैसे सवाल उठाया। लेकिन क्या योगी जी ये भूल गए कि जिस पे सवाल उठा रहे हैं अमित शाह पे, तो अमित शाह उन्हीं की पार्टी का है, गृह मंत्री अमित शाह, और उनके हाथ में दिल्ली की पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था एजेंसी, ईडी, सीबीआई, पुलिस फोर्स सब उनके हाथ में है। तो क्या योगी जी ने कोई भड़ास निकाली अमित शाह पे या फिर सच का साथ दिया? उसके लिए धन्यवाद केजरीवाल ने भी दिया, दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री ने। तो उनका धन्यवाद बोला इस बात पे कि अमित शाह जी ने सही कहा। और उन्होंने एक अपील भी की केजरीवाल जी ने कि अमित शाह को समझाएं कि आपने जैसे यूपी में सही कर दिया है, वैसे दिल्ली में भी अमित शाह जी को समझाएं। अगर वो विधायक खरीदने से और संसद तोड़ने से, पार्टी तोड़ने से उनके पास टाइम है, बचता है, तो कानून व्यवस्था पे दिल्ली की पे ध्यान दें और योगी जी अमित शाह को गाइड करें। तो दोस्तों, ये एक वही बात हो गई ना कि सोची समझी। क्या योगी जी केजरीवाल पे बोलना चाहते थे कि उनको याद नहीं रहा कि वो अपनी पार्टी के अमित शाह पे बरस पड़े हैं और उन्हीं की खोल दी उन्होंने किताब, या फिर उनके मुंह से जो सच था वो निकल गया एकदम? जैसे सारे मुद्दे यूपी के गिनवाए कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। केजरीवाल के जितने भी मुद्दे थे, केजरीवाल ने जो भी दिल्ली में काम करे हैं सबको नकार दिया। यानी कहते हैं ना कि काम को लोग बोलते हैं, इसको भूला नहीं जा सकता कि बिजली 24 घंटे आ रही है दिल्ली में, पानी, बिजली, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए यात्रा फ्री, महिलाओं के लिए दिल्ली में बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक के हर परिवार के 10 से 12 हज़ार रुपये बचते हैं महीने के। अगर 4 बार डॉक्टर के पास जाओगे, 200, 300, 500 रुपये फीस कम से कम दोगे, तो कितने हो गए महीने पे? वो पैसे नहीं बचते क्या जनता के? बस में किराया कहीं जाओगे 20-30 रुपये कम से कम तो पकड़ के चलिए, तो भी लोगों के महीने में 10-12 हज़ार रुपया, ये हर हालत में सब चीज को जोड़ते हैं तो बच जाते हैं। जो कि केजरीवाल जी कहते हैं मैं अपने बहन भाइयों को दे रहा हूं, माता बहनाओं को दे रहा हूं, मुझे वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा मैं वापस देता हूं थोड़ा थोड़ा करके। क्या मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 1 करोड़ की मोदी जी की हर महीने की जो देश का पैसा है उसका खर्च होता है। 1 करोड़ महीने का खर्च है उनका, अकेले आदमी का, सिर्फ पूरी सिक्योरिटी लगा के। तो क्या दोस्तों, ऐसा आदमी देश को क्या करेगा? देश को बर्बाद करेगा या आबाद करेगा? ये बताइए। केजरीवाल 100 रुपए का मुखड़ा डाल लेते हैं, उनके शीश महल पर चर्चा होती है, झूठी चर्चा, जबकि ये झूठ फैला रखा था। और झूठी चर्चा तो मीडिया वालों ने ही साफ कर दिया कि उनको जब देखने जा रहे, संजय सिंह लेके जा रहे, भारद्वाज लेके जा रहे, कि उसकी टॉयलेट सोने की कौन सी है, मिनी बार कौन सा है, या फिर स्विमिंग पूल दिखाएं, तो जो भाजपाई वाले चिल्ला रहे हैं शीश महल पे, तो एक बार देखना तो चाहिए कम से कम जाके। उन्होंने वही काम किया, लेकिन फिर क्यों नहीं देखने दिया गया? मोदी जी का महल, राजमहल, जो 28 करोड़ का, 84 करोड़ का उनका हवाई जहाज, 10 लाख के दिन में 3 सूट चेंज करते हैं, तो ऐसा आदमी क्या देश को आबाद करेगा या बर्बाद करेगा?
ये जनता को क्या देगा जब उसके ही खर्चे पूरे नहीं होंगे? तो मनमोहन सिंह जी 2 रुपए का पेन यूज करते थे, सादा सिंपल अपना कुर्ता पजामा पहनते थे। तो मोदी के तो अपने ही खर्चे बहुत हैं, तो देश पे तो कर्ज होना ही है। 55,000 करोड़ से लेके और अब 205,000 करोड़ हो गया। तो दोस्तों ये तो सब होना ही है, इसलिए अपने वोट की वैल्यू समझिए। और मेरी जनता से खास करके अपील है, अपने वोट की वैल्यू समझो। जो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में, महंगाई रोजगारी पे, या तुमको कुछ वापस दे रहा है, सरकार से कुछ दे रहा है, उसको वोट दीजिए। नहीं तो वोट बेबर्थ मत फंसाइए, अपनी जो आखिर की पट्टी हटाइए और अंधविश्वास मत करिए किसी पे भी कि मोदी मोदी और योगी योगी। चाहे घर में तुम्हारे में चुईया मुंह टेक रही है, घर में खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी योगी और मोदी मोदी चिल्ला रहे हो। तो दोस्तों अपने वोट की वैल्यू समझें। नमस्कार।